हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के अध्याय 14 में स्वागत है। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। इसमें हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 3। कल तक हमने श्लोका नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम 3 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 14, प्रथम स्कंद से अध्याय 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। और श्लोका नंबर 2 तक हमने कल तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पहले हम इसे रिसाइट करेंगे। कालस्य च गतिं रौद्रा कालस्य च गतिं रौद्रा रुद्रा विपर्यस्तर्तु धर्मिणः विपर्यस्तु विपर्यस्तु धर्मणः धर्मिणा पापीयसीं नृणां वार्ताम् पापीयसीम नृणां वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनाम् क्रोध क्रोधलोभनितात्मनान् कालस्य च गतिं रौद्रा कालस्य च गतिं रौद्राम् विपर्यस्तर्तु धर्मिणः विपर्यस्तु धर्मिणाम् पापीयसीम नृणां वार्ताम् पापीयसीम नृणां वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनाम् क्रोधलोभनितात्मनान् कालस्य च गतिं रौद्रा कालस्य च गतिरौद्राम् विपर्यस्तर्तु धर्मिणः विपर्यस्तु धर्मिणाम् पापीयसीम नृणां वार्ताम् पापीयसीम नृणां वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनाम् क्रोधलोभान्वितात्मनाम् कालस्य शाश्वत समय की च भी गतिम दिशा रौद्रा भयानक विपर्यस्त विपरीत ऋतु मौसम की धर्मिण नियमितताएं पापीयसी पापी नृणाम मनुष्य की वार्ताम जीविका का साधन क्रोध क्रोध लोभ लोभ आनृत झूठ आत्मनाम लोगों का। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषवादी पाश्चात्य सतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा नमो महावदने प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। काल प्रभु जी हरे कृष्णा माता की प्रणाम। कालस्य च गतिं रौद्रा कालस्य च गतिरोधाम् रौद्राम् विपर्यस्तर्तु धर्मिणः विपर्यस्तु धर्मिणः पापीयसीमनृणां वार्ताम् पापीयसीं वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनाम् क्रोधलोभामृतात्मनाम् क्रोधोत्मात्मनाम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। क्या होगा? हरे कृष्णा गुरु जी। कालस्य च गतिरोद्रा विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसी नृणावार्ता क्रोधलोभान्तात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वर्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कालस्य च गतिं रौद्रां विपरस्तरितो धर्मिणः पापयसीमनृणां वार्तां क्रोधलोभ अनृतात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्त ऋतुधर्मिणा पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभनृतात्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कालस्य च गतिरुद्रां विपर्यस्तऋतुधर्मणां पापीयसां निरतानां वर्तानां क्रोधलोभ अनिता आत्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कालस्य च गतिं रौद्रां विप्रस्थितिरितु धर्मणः पापीयसीं राम वार्तानां क्रोधलोभ अनर्थ आत्मनां। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हम इसका अर्थ जो है समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पहले जो युधिष्ठिर है उन्होंने अर्जुन को भेज रखा है कि जाइए और कृष्ण भगवान का हाल चाल लेकर के आइए और उनके आगे के बारे में भी जान करके आइए कि क्या उनका आगे प्लान है। क्योंकि यह सभी लोग तो उनके नित्य संगी हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर सारा काम हो चुका है तो अब रुकने का कोई कारण यहाँ पर होना चाहिए। तो उस बात को जानने के लिए वह भेजे हैं। और इस बात को सूत गोस्वामी सभी से बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों से। और फिर उन्होंने कहा कि जब देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की कुछ महीने बीत गए और अर्जुन नहीं आए, और उसी समय उनको अत्यंत भयानक अपशकुन दिखने लगे, अपशकुन के कारण दिखने लगे। तो हमने कल इस बात को समझने की कोशिश किया था कि जो अपशकुन के कारण होते हैं सामान्यतया वे अपने आप में भयानक नहीं होते, लेकिन अगर अपशकुन का कारण खुद भयानक हो जाए तो तब और ज्यादा व्यक्ति डर जाएगा। तो इस बात को हमने उदाहरण के द्वारा भी समझा था कि जो अपशकुन के कारण हम मानते हैं सामान्यतया वे भयानक दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अपशकुन के जो कारण देख रहे हैं वहां पे जो जो अपशकुन की घटनाएं घटित हो रही हैं वह अपने आप में अत्यंत भयानक है। तो अब क्या क्या हो रही हैं घटनाएं, क्या उन्हें भयानक लग रहा है, उस बात को यहाँ पर तीसरे श्लोक में और इससे आगे बताएंगे। तो हम तीसरे में देख रहे हैं क्या उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है। सनातन काल की गति, और करें, और यह अत्यंत भयावह था। यानी कालस्य जो काल है वह तो सनातन है, कभी समाप्त नहीं होता है, चलता ही रहता है। और उसकी जो गति है काल की, रौद्र, अत्यंत भयावह, डराने वाली गति हो गई है। अब बात यहाँ समझने की है कि जो काल है, काल की गति भयानक कैसे हो सकती है। काल तो सीधे है, ठीक है, पहले सतयुग चल रहा है, त्रेता युग आएगा, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, फिर यही चलता रहेगा। क्या भयानक है, यह तो जो है सिंपल है, चल रहा है। क्या इसमें कुछ अचानक परिवर्तन आ गया? अगर वही चल रहा है तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। युग के अनुसार तो सारे कार्य होंगे ही होंगे, फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं। तब हम उसे भयावह नहीं कर सकते, फिर वह युग के हिसाब से नॉर्मल लगने लगता है। जैसे अगर आज क्या है, किसी का देखिए बेटा हो, मान लीजिए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लग जाए और पढ़ाई में थोड़ा सा, भौतिक पढ़ाई में कम ध्यान देने लगे, ठीक है, यानी दूसरे हम भाषा में कहें तो वह अपने जो 50 साल का जीवन है इसके बारे में कम सोच रहा है, और उसके बाद जो सनातन जीवन है उसके बारे में वो ज्यादा सोचने लगता है। हम क्या सोचते हैं कि व्यक्ति नौकरी पा जाए और 20 साल गद्दी पे बैठा रहे, चेयर पे बैठा रहे, कुर्सी पे आराम से बैठा रहे। हम 20 साल के बारे में सोचते हैं, या 30 साल मान लीजिए कोई जॉब करता है, 30 साल के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा अचानक लगे सोचने कि नहीं, मुझे तो ऐसा शरीर प्राप्त करना है जो कभी नष्ट ना हो, और इन सब पालतू ताम झाम की जरूरत ही ना पड़े, जिनसे हमें सुख भौतिक चीजों से प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है बार बार, इनकी कोई आवश्यकता ही ना पड़े, मैं ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। अर्थात किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए किसी और कुर्सी की आवश्यकता ही ना हो।
हमेशा के लिए, और वह धर्म में ध्यान देने लगे, तो माता पिता क्या घबरा जाए? इस कलयुग में घबरा जाएंगे, बोलेंगे कैसे? देखो, यह तो केवल 20 साल 25 साल का अपना भला सोचना चाहिए, कुर्सी पे बैठता, भौतिक कामों में कार्य करता लगा रहता, और यह तो परमानेंट अपना उपाय सोच रहा है, ठीक है। यह सोच के घबरा जाए। हालांकि उनको यह नहीं पता है कि इससे इसका हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। और यह वैष्णव बन गया तो अपनी पीढ़ियों का भी कल्याण कर देगा। इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसलिए वह सोचते हैं, लेकिन सोचते तो है ना। इस युग के हिसाब से लोगों को नॉर्मल लगता है ना। अगर कोई कहे कि भाई पढ़ाई में कम ध्यान दो, थोड़ा सा पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दो, तो लोगों को बुरा लगेगा। और अगर पूजा पाठ ज्यादा कर रहा है तो लोगों को लगेगा कि देखो इनका लड़का बर्बाद हो रहा है, क्या लगने लगेगा। तो कलयुग के हिसाब से बुरी चीजें ही लोगों को अच्छी लगेंगी। तो इसे तो हम विपरीत कह नहीं सकते। लेकिन अगर कलयुग में बहुत अच्छा कार्य करने लगा भक्ति, तब लोगों को विपरीत लगने लगता है, लोग घबरा जाते हैं, तब बात घबराने की होती है। तब उनको यह लगता भयावह कैसी पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, कोई त्योहार अगर आ जाए, उसमें करोड़ों बकरे को, अरबों बकरों को मार करके लोग खा जाए, किसी को दर्द नहीं होगा, ये नॉर्मल लगेगा, क्योंकि कलयुग है। अब कोई चेंटे पे भी नहीं बोलेगा, किसी को दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आ जाए शिवरात्रि, उस पे थोड़ा सा, वो भी पानी मिला के 50 पैसे का दूध उस पे चढ़ा दिया जाए, तो दर्द से लोग पिघला जाए। तो कलयुग में ऐसा होना स्वाभाविक, कि यहाँ कम उनको, अगर मान लो हम नुकसान ही मान लेते, तो अगर इसे नुकसान ही मान लिया जाए, चलो दूध गिरा के आ गया, उसमें किसी का पेट भर जाता है, तो एक बकरा अगर 30,000 का आता है, तो उससे कितनों का पेट भर सकता है, उसको सोचिए। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। दारू की दुकान खुल रखी है, एक एक बोतल कितने का? मैं तो सुन रखा हूँ 5-5 हजार 6-6 हजार की बोतल आते हैं। अब 5 हजार का 6 हजार का बोतल आ रहा है, कितना आदमी पिएगा? 2-4 आदमी पी लेगा, उसमें यही करेगा। और बताओ 5 हजार तब जाके अगर गरीबों में दान करे, तो कितने लोगों का पेट भरेगा। लेकिन इसमें कोई नहीं बिलबिलाएगा, क्योंकि यह कलयुग है। यह भयावह नहीं लगेगा लोगों को। ठीक है, भयावह तब लगेगा जब 50 पैसे का दूध गिर रहा हो, वस्तुतः वह चढ़ रहा है, भगवान को अर्पित हो रहा है, उसके आध्यात्मिक लाभ। लेकिन दर्द तब होगा क्योंकि, ठीक है, कितने लोग लॉजिक देते हैं कि फूल तोड़ लिया, फूल तो पेड़ों पर अच्छे लगते हैं, उसको तोड़ करके भगवान के चरणों में डालने जा रहा है कोई भक्त, तो बोलेंगे पत्थर को चढ़ाने जा रहा है, वह तो पेड़ों पे शोभा देते हैं। ठीक है, और किसी का शादी पड़ जाए, तो इतना सारा फूल तोड़ तोड़ के, और अपनी इंद्रिय तृप्त करना है, तो इतने जगह पे सजाते हैं उससे, तब फूल को दर्द नहीं होता है। इस पे कोई नहीं आता है लेक्चर देने, कोई नहीं बोलने आता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग के हिसाब से जब कार्य होगा, तो उसको भयावह लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि भयावह ही उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सनातन काल की गति बदल गई। तो ऐसा क्या हो गया कि जो देखने में अत्यंत भयावह लगने लगा, यानी काल के विपरीत होने लगा, यानी जो द्वापर में होना चाहिए था उसके विपरीत लक्षण आने लगे, तब हम कहेंगे भयावह। अन्यथा हम भयावह नहीं कर सकते। फिर तो सिंपल है, नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, गाय काट दी जाए, अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि सरकारी लाइसेंस भी दे देंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध नहीं बहना चाहिए, खून बह जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खून बहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं काल के अनुसार होना। काल कलयुग के अनुसार हो रहा है, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग अपने हिसाब से सबकी बुद्धि को प्रभावित करके रखता है।
कोई कह सकता मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, कलयुग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ तो रहा है, क्या कर ले रहा है? ठीक है। अगर हमारे इसी ग्रुप में देखा जाए तो कितने की संख्या होगी? कम से कम 600-700 ये ग्रुप में लोगों की संख्या है। कितने लोग क्लास में जुड़ पाते हैं? सोचिए। क्या कलयुग चपेटे नहीं मार रहा है? थप्पड़ मारता है, गिरा गिरा के बदहाल कर देता है जिसको। ठीक है। कोई कुछ कर लेता है, भौतिकता में बार बार लेके जाता है। कैसे तुम आध्यात्मिक में जाओगे? जाके दिखाओ। पकड़ लेता है, खींच लेता है, बोलता है इससे ज्यादा जरूरी ये है, इससे ज्यादा जरूरी ये है। 8 बजे या 8 बजे तुम्हें नहीं जुड़ने दूंगा। ठीक है। 8 बजे तुम कैसे जुड़ के दिखाओगे? नहीं जुड़ने दूंगा। इतना प्रभावी है। ठीक है। तो कलयुग कहते हैं जल में रहो और मगर से बैर। तो कलयुग में रह के जब इसे बैर लेकर के अगर भगवत धाम तक जाना है तो उससे शक्तिशाली की शरण में जाना होगा। हम खुद शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो भगवान की शरण में जाए बगैर हमको ये छोड़ेगा नहीं। माया के रूप में प्रभाव आता ही रहेगा उसका। तो हमें रोकता ही रहेगा। हम किसी भी कंडीशन में जाएंगे, उसी समय इमरजेंसी आएगा। दिन भर भले ना जरूरी हो, 8 बज गया, भागवतम क्लास। कलयुग के तुरंत दिमाग में आएगा भागवतम तो भगवान का स्वरूप है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह तो भगवान का स्वरूप है। इसके शरण में जाएंगे तो मैं प्रभाव कैसे डालूंगा? तो पहले जाने से पहले डाल देता हूँ। बोलेंगे ये वाला ज्यादा काम जो है ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो वह अपने हिसाब से लेके चलता है, क्योंकि यह कलयुग के समय का काल है। तो सनातन जो काल है उसकी गति बदल गई थी। ये और गति ऐसी बदल गई, जो नहीं होना चाहिए वह होने लगा। तो कह रहे हैं यानी क्या होने लगा? तो कह रहे हैं विपर्यस्त, यानी बिल्कुल विपरीत होने लगा। तो विपरीत होने लगा तो कोई कह सकता है थोड़ा और स्पष्ट करिए, क्या विपरीत ऐसा होने लगा? तो कह रहे हैं ऋतु। ऋतु धर्मिणा, यानी जो ऋतु के धर्म है। धर्म, ऋतु का धर्म क्या है? अगर बसंत आ गया तो फूल खिलने चाहिए, चारों तरफ हरियाली दिखनी चाहिए, मौसम अच्छा लगना चाहिए, सभी को प्रसन्नतापूर्ण चिड़ियों का कोलाहल सुनाई देना चाहिए, प्रकृति सुंदर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, पतझड़ आने लगे, तब क्या होगा? भयावह है न? आखिर होने क्या वाला है? होने क्या वाला है? पतझड़ आने लगी। बसंत में कैसी पतझड़ आ गई? सारे वृक्ष सूखने लग जाए। तो इस प्रकार जब उल्टा बिल्कुल होने लगी तो आप क्या कहेंगे? जबकि उनके राज्य में हमने क्या देखा था? उनके राज्य में फल इत्यादि समय से होते थे। प्रकृति में यहाँ तक कि रत्न भी सोना जो है प्राप्त होते थे उन्हें समुद्र से, पहाड़ों से। पहाड़ जो है संपन्न थे, सारे प्रकार की औषधियां इत्यादि पाई जाती थी। जो फल जिस समय मिलना चाहिए वो मिलता था। ऐसा नहीं कि पेड़ बंधिया हो जाते, ऐसा नहीं था। लेकिन जब इसके विपरीत आचरण दिखने लगा तो क्या कहेंगे? ये तो भयावह हो। ऐसा तो कृष्ण के रहते नहीं हो सकता। क्या हो गया? क्या उनकी कृपा नहीं रह गई? तो क्या केवल यही उन्हें दिखा? तो बता रहे नहीं। बोले पापी असीम दृढ़ाम वार, यानी जो आत्मना, यानी लोग हैं। लोग कौन से लोग? निर्णाम, यानी जो मनुष्य, वह कैसे हो गए हैं? तो कह रहे उनमें भी विपर्यस्त, उनमें भी विपरीत लक्षण आ गए हैं। तो हमने देखा था वहां पे सब कुछ धर्म पूर्वक चला करता था। सारे लोग अपने कार्यों को धर्म पूर्वक संपन्न किया करते थे।
और सारी संपन्न थी, कोई क्रोध ही नहीं था। तो वह क्या देख रहे हैं लक्षण? क्रोध की। क्रोध, क्रोध के लक्षण, मनुष्य क्रोधी हो रहे हैं। वहां पे लालच नहीं था। तो लोभ, देख रहे हैं लोग विपरीत आचरण कर रहे हैं। जो लालची नहीं था सारे लालची हो रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोलता था तो अन्य झूठ बोलने लगे। और जो वार्ता, यानी जो लोगों की जीविका की साधन थी, वह बिल्कुल नियम पूर्वक करते थे। धर्मिणा, जो जिसका धर्म था चारों वर्णों का, वह वैसे करता था। चारों आश्रमों का जो धर्म था वैसा आचरण करता था। तो कह रहे हैं उसमें सीधा सीधा परिवर्तन आ गया। पापी असीम, बिल्कुल पाप पूर्ण तरीके से कमाने पर लोग उतर आए हैं। इस प्रकार का परिवर्तन, तो इतना भयावह बिल्कुल विपरीत परिवर्तन देख करके उनको अब डर सा लगने लगा कि ऐसा क्या हो गया है। अर्जुन भी नहीं आया, समय से आना चाहिए था, और मुझे तो लक्षण विपरीत दिख रहे हैं। इस प्रकार वह चिंता मग्न हो रहे हैं। हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सब। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जब सविता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियम नियमितता में परिवर्तन परिवर्तन जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरण था, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली चली जाए या एक ऋतु में फलने फूलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य निर्वार्थः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वो साधन उचित हो या प्रभु जी उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के कार्यराज में ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यथोचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने व्रत परक कर्मों से हटना। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्य के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य को सक्षम उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता तो वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का बौद्धिक जीवन ही सब कुछ है। तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्री भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हम तात्पर्य के द्वारा इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु के नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। आप इस कलयुग में देख सकते हैं। एक्चुअली आप यह समझ सकते हैं कि उनको यह अनुमान हो गया है
युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान कृष्ण इस धाम से चले गए हैं, अपने धाम को चले गए हैं। ठीक है, पृथ्वी से चले गए हैं, ऐसा उन्हें आभास होने लगा। क्योंकि भगवान अगर जहाँ रहे और जब तक रहे, आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर इतनी कृपा थी कि वहां पर कभी कोई कमी नहीं थी, और सब कुछ उनकी कृपा से फल फूल रहा था और अच्छा चल रहा था। तो उनको लगने लगा कि जब भगवान की कृपा से सब अच्छा चलता है और अगर नहीं अच्छा चल रहा है, इसका अर्थ है कि अब भगवान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वह जा चुके हैं इस धराधाम से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब लोगों का भगवान से प्रेम टूट जाता है, यानी भक्ति में नहीं लगते हैं सारे लोग, तो उस समय क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन आते हैं। हमें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि प्रभुपाद जी कह रहे ऋतु में परिवर्तन आता है, भक्ति नहीं करता है, ये कैसे संभव है। थोड़ा सा समझते हैं, भौतिक चीजें हैं तो बहुत ज्यादा हम नहीं समझेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। जैसे जब भगवान से संबंध टूटता है, तो व्यक्ति क्या करता है, जीविका के अनुचित साधन का प्रयोग करता है। तो अनुचित साधन क्या है? अनुचित साधन का प्रयोग करने के लिए जो चीजों की आवश्यकता नहीं है उसे उत्पन्न करेगा और लोगों का शोषण करेगा। आप सीधी सी बात है, मान लीजिए आज के डेट में प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल बनने बंद हो जाए, तो क्या लोग खाने बगैर मरने लगेंगे? ऐसा तो है नहीं कि लोग खाने बगैर मरने लगेंगे। लेकिन यह एक आवश्यकता जबरदस्ती पैदा की गई है कि आप प्लास्टिक के बगैर नहीं रह सकते। तो प्लास्टिक एक तरफ कहते हैं प्लास्टिक का प्रयोग मत करो, यह हानिकारक है, दूसरी तरफ उत्पन्न भी करते हैं और आपसे कहते हैं कि इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो यह जबरदस्ती की आवश्यकताएं इस प्रकार की आपके ऊपर थोपी जाती है। ठीक है, मैं नहीं, प्लास्टिक कंपनियों को मैं विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आवश्यकता है वह जो थोपी जा रही है, इसे पता समझना है। तो भिन्न भिन्न फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल प्रयोग किए ही जाएंगे, और यह प्लास्टिक क्या करेगा, उसका निर्माण भी फिर होगा। तो यह प्रकृति को नष्ट करेगा ही करेगा। और जब भिन्न प्रकार से, मान लीजिए जितनी एरिया में स्थापित किया गया उतना तो नष्ट कर ही रहा है, उतने दूर तक आप कुछ नहीं उगा सकते। उसके बाद यह जहां जहां फेंका जा रहा है वहां वहां की भूमि बंजर हो रही है, तो आप उगा पा रहे हैं। तो जब वहां पे क्या होगा, सारा कुछ बंजर होगा, तो क्या वहां की वह बंजर धरती जो है कुछ देने लायक रह जाएगी? फल इत्यादि सब कुछ, चाहे ऋतु कोई भी हो, दे ही नहीं सकती है। या चलिए आज हम थोड़ा और समझते हैं। तो इन कंपनियां जो इतनी फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, इससे क्या होता है, इससे हीट का उत्पादन होता है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है। और बहुत ज्यादा इनसे क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। उन कार्बन से क्या होता है, उनसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरे जो हमारा संसार है, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी मंडल में गर्मी फैलती है। उस गर्मी से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, यानी जो नहीं पिघलना चाहिए था वह एक समय आएगा सर्दी में पिघलेगा। अब सर्दी में जितना सर्दी के अनुसार वहां पे जो पहाड़ों पे मौसम होना चाहिए, जो ऋतु होना चाहिए, और उस हिसाब से जो वहां पे पेड़ होने चाहिए, क्या वो संभव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ऋतु में परिवर्तन आया कि नहीं आया? और वहीं पे नहीं, गर्मी का प्रभाव हर जगह हर क्षेत्र में होगा। जो सर्दी के कारण उगने वाले पौधे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ऋतु में परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो जब अनुचित साधन प्रयोग किया जाएगा तो ऋतु में परिवर्तन आएगा, उसे हम रोक नहीं सकते। तो अनुचित साधन लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं उसे उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, हम किसी
कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के डेट में आपको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया जाता है। मान लीजिए नहीं कोई पिए तो कितने लोग हैं जो मर जाएंगे। और जो समझते हैं कि हम नहीं पिएंगे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो क्या उसको अगर पिला दिया जाए तो उन्हें खाना नहीं खाना पड़ेगा? दो ऑप्शन बचे, सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरी तरफ भोजन। तो क्या सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ लोग भागेंगे? नहीं। इसका अर्थ है उसकी आवश्यकता कुछ है नहीं। या बंद ही हो जाए तो आप मरने वाले नहीं। तो यह जबरदस्ती की आवश्यकता क्रिएट की गई, बनाई गई है कि आप जो है इसका प्रयोग करो। और उससे कितना प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, कितना केवल प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ मच रही है, मर रहे हैं लोग। तो क्या है, परिवर्तन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भगवान से संबंध टूटेगा तो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर सकता। यह हो ही नहीं सकता कि वह अच्छा करे। वह लोभ, क्रोध, धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। यानी लोभी हो जाएगा, अपने कमाने के लिए कुछ भी उत्पादन करेगा, अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेगा, लोगों से धोखाधड़ी करेगा। इसको पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा, उसको पी के कितने लोग बीमार पड़ते हैं, सोचिए, कितने मर जाते हैं। फिर व्यक्ति क्रोध करता है। अगर मान लीजिए माता जी ने आपको खाना बना के दिया, आप अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा के गए, आप बिल्कुल शांति से हर जगह कार्य करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं होगा। और मान लीजिए दोस्त के साथ आप चले गए 5 स्टार होटल में खाने, आप वहां से खा के निकलेंगे तो आपकी थाली का चार्ज हो जाएगा 10,000। आप 10,000 बर्बाद करके आएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोभ करेंगे, निकालना चाहेंगे, अनुचित साधन का प्रयोग करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्रोध करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या है आवश्यकता है? जो 100 रुपये में प्लेट तैयार हो सकता है, 10,000 की क्या आवश्यकता है लगाने की? 10,000 जब लगेगा, अनुचित साधन का प्रयोग ही किया। अरे माँ दिया भगवान ने, माँ के हाथ का खाना खाओ नहीं, क्या दिक्कत है? लेकिन इंद्रिय तृप्ति करना है। तो जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर आता है, भगवान से संबंध तोड़ लेता है, यानी भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाता है, तो वह गलत ही कार्यों में करेगा, लिप्त होगा, कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर सकता है। तो बात आते हैं ऋतु में परिवर्तन क्या आया, क्या नियमितता में परिवर्तन हुआ कि कह रहे हैं नियमितता उनकी भंग हो गई है। तो कह रहे हैं एक ऋतु दूसरी ऋतु में चली जाए, यानी जिस समय में अगर फल फूल लगना चाहिए हुआ जो न लग करके उसमें पतझड़ आ जाए, यानी दूसरी ऋतु इसमें अतिक्रमण कर दी, इस प्रकार का। तो इसे हम क्या कहेंगे कि नियमितता आ गई, नियमित अनियमितता आ गई, यानी नियमितता में परिवर्तन हो गया है। अब एक लाइन है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ईश्वर विहीन मनुष्य, यानी जहां भगवान की भक्ति नहीं होती, अनिवार्य रूप से यानी इसेंशियली, यानी जरूर वह क्या होगा, लालची होगा, क्रोधी होगा, धोखेबाज होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप जाते हैं मंदिर में तो आप क्या करते हैं? आप वहां चढ़ा करके आते हैं, जो भी दो चार सौ आपके पास रहते हैं आप चढ़ा के आते हैं। आप यही उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों का पेट भरेगा, भक्त आएंगे, वैष्णव खाएंगे। आपके अंदर क्या लालच रहता है तो आप वहां पे रख देते हैं। क्या है, आप क्रोध के वशीभूत होकर रखते हैं? क्या है, आप धोखेबाजी कर रहे हैं? तो हम देखते हैं नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के साथ हैं। अब आ जाइए उल्टा, अगर आप भक्त नहीं है तो क्या करेंगे? आप वहां किसी को 100 रुपये वहां पे भगवान को चढ़ाने के बजाय आप क्या करेंगे? हमेशा लोगों से 100-200 रुपये निकालने की कोशिश करेंगे। लालच आपके सिर पे सवार रहेगा, और जहां से किसी विधि से नहीं निकलेगा, आप क्या करेंगे?
क्रोध करेंगे, आप निकालने के लिए धोखेबाजी करेंगे, तो ईश्वर विहीन अगर कोई है तो वह अनिवार्यतः लालची क्रोधी और धोखेबाज होगा ही। कोई ये नहीं कर सकता देखो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, असंभव, हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे देखो मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ लेकिन पश्चिम पहुंच जाऊंगा, तो हम क्या कहेंगे भाई कैसी मूर्ख टाइप बातें कर रहे हो। अगर पूर्व जा रहे हो पश्चिम नहीं जा सकते, वो ही असंभव है। दोनों विपरीत मार्ग है। तो इसी प्रकार से ईश्वर विहीन हो करके कोई ईश्वर से युक्त वाला राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। सबको चाहिए राम राज्य यानी शांति चाहिए, लेकिन बस राम नहीं चाहिए। राम नहीं चाहिए, राम की भक्ति ना करनी पड़े, लेकिन राम राज्य चाहिए। संभव है? राम नहीं है तो राम राज्य कैसे होगा? आप सोचे मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनूंगा और सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, अरे कैसे हो जाएगा भाई साहब? हो ही नहीं सकता है। दोनों विपरीत मार्ग हैं। और सुनिए, ठीक है, प्रभुपाद जी बढ़िया से धो रहे हैं आज। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। ठीक है। अब क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपना जो जीविका किसी भी साधन से चला सकता है, उचित हो या अनुचित हो इसका वह भेद नहीं करेगा। पैसा मिलना चाहिए, चोरी करके मिलता है तो चोरी करके लेगा, ठग के मिलता है तो ठग के लेगा। और आप देख रहे हैं इस समाज में क्या हो रहा है। सीधी सी बात, आप ट्रेन में चले जाइए, देखो भक्त तो नहीं होता है ना, दिन भर क्या चिल्लाता है, चाय चाय चिप्स चिप्स पकौड़े कचौड़े जो भी मतलब चिल्लाता रहता है। भगवान का नाम तो नहीं चिल्लाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आपके पास आता है दे करके चिप्स। ठीक है, आप पूछते हैं कि भाई साहब एक चिप्स चाहिए। ठीक है, और आपको वह देता भी है। यह तो आपको आपने मांगा उसने दिया, इसमें कोई गलत नहीं। अब गलत क्या हो गया? जब आप दाम देखते हैं तो उस पे लिखा होता है 10 रुपये, आपसे लेके चला जाता 15 रुपये। आप बताइए। और सरकार लिख के दे रही है कि इसका ज्यादा से ज्यादा दाम 10 रुपये ही हो सकता है, सभी टैक्स सहित। तो ईश्वर विहीन आदमी कुछ भी कर सकता है, आप उससे कभी भी उचित साधन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल मूर्ख हम ही। जो भक्ति नहीं कर रहा है वह किसी प्रकार से आपसे हट सकता है, किसी प्रकार आपको धोखा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो उससे बिल्कुल संभल के रहना है, बिल्कुल। इसीलिए कलयुग में लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं आजकल कि समाज में जाना तो किसी पे विश्वास मत कर। वास्तव में लोग विश्वास लायक नहीं रहते। ठीक है, तो कैसे कोई विश्वास करेगा? क्योंकि क्यों नहीं विश्वास करना? जो बता रहा है उसको भी कारण नहीं पता है। तो वास्तविक कारण है क्योंकि लोग ईश्वर विहीन है। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण भयानक भयानक दिख रहे हैं यह महाराज युधिष्ठिर के राज्य में नहीं थे। ठीक है, दैवीय वातावरण था, लेकिन यह सब परिवर्तन हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तब वह चकित हो गए। कहीं नारद जी जो बता करके गए थे ऐसा तो नहीं हो गया? भगवान चले तो नहीं गए, अपने धाम से तो नहीं चले गए? क्या बात। ठीक है, अब दूसरा बात समझते हैं, जीविका के अनुचित साधन का लोग प्रयोग करने लगे। इसको थोड़ा और समझते हैं। तो बोले अपने वृत्ति परक कर्म से हटना। वृत्ति परक कर्म क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? क्या है वृत्ति परक कर्म?
नहीं हरे पता है। कृष्ण प्रभु जी, तो एक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म प्रभु जी करते हैं। जैसे पिछले जन्म का कर्म। नहीं नहीं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म जी बताए माँ गए हैं बिल्कुल सही प्रभु जी। कहा, आपकी माता जी ने बिल्कुल सही कहा। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अब जिसका जो आश्रम है, गृहस्थ है, तो वैसा करना चाहिए। जिस आश्रम में रह रहा है, गृहस्थ है तो गृहस्थ, ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य, संन्यास ले लिया तो संन्यास टाइप, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ, जैसा मतलब आश्रम में वैसा आचरण करना चाहिए। लेकिन अगर सन्यासी आके आपके घरों में रहने लगे, ठीक है, और क्या बोलने लगे, भोलेनाथ आपका भला करेंगे, हमको शरण दे दो, ठीक है, ऐसा लोग करते हैं। आते हैं प्रभु जी। हाँ करते हैं लोग ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ठीक है। संन्यास ले लिया, आपके पास नहीं आना चाहिए, अब उससे दूर रहना चाहिए, आपके पास आते हैं, ठीक है। सन्यासी है, विषय का ध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन विषय की बातें कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो क्या है, विपरीत आचरण। ब्राह्मण है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, विपरीत आचरण कर रहा है। विपरीत आचरण उदाहरण मैं बता देता हूँ, जो स्वयं मैंने देखा है। जब छोटा था मैं जाता था रात में 4 से 4:30 बजे के आसपास दौड़ने जाया करता था डेली, और मेरे साथ में मेरे पिताजी जाया करते थे। तो जाड़े का समय था, और मैं दौड़ करके आ रहा था। उस समय थोड़ा कोहरा भी हो रखा था, तो मैं देखा सारी जगह सन्नाटा छाया हुआ है, और सन्नाटा रहेगा ही, स्वाभाविक है, ठीक है। और एक जगह कुछ लोग जाग रहे हैं, और वह ब्राह्मणों की बस्ती थी, ठीक है। तो मेरे मन में अचानक आया, वाह क्या बात है, देखो ब्राह्मण हैं, जाग गए हैं, और अपने कार्यों में लग गए हैं, और बाकी दुनिया देखो सो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। तब लगा कि हाँ ठीक है, ये लोग देखो पूजा पाठ के चक्कर में जागता रहता है। फिर देख रहा हूँ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, कुछ ऐसे खींच रहे हैं लोग, ठीक है, कुछ खींच रहे हैं, तो और आग जल रही है। तो मैं कहा आग जल रही, खींच रहे हैं, तो मैंने पिताजी से बोला कर क्या रहे हैं, अगर मान लीजिए जाग गए हैं, ये तो ब्राह्मण है, तो ये कर क्या रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं, बहुत अजीब तरीके से खींच रहे हैं। तो पता है उन्होंने क्या बोला, बोला ये ब्राह्मण है, ये सब मांस खाते हैं, और ये जो खींच रहे हैं, ये मुर्गे को जला रहे हैं, जला करके उसकी चमड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग अन्य पशुओं का वध करके उनकी चमड़ी खींचते हैं। सोचिए, तो अब ब्राह्मण क्या हो गया, बिल्कुल विपरीत आचरण करने लगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, कलयुग आ गया, यानी अब बिल्कुल जो है ब्राह्मण कलयुग में विपरीत आचरण करेगा, क्योंकि वह भगवान के संपर्क में नहीं है, भगवान के संपर्क में नहीं है। और अगर युधिष्ठिर महाराज के शासन में इस प्रकार का कार्य होने लगे, तो भयावह तो लगेगा ही ना, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल विपरीत आचार, भयानक लगना स्वाभाविक है। तो सभी के लिए स्वाभाविक कर्म बनाए गए, ठीक है, इसीलिए करें हर एक के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि इन कर्मों को कोई न करके अन्य के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति है, अपना कार्य छोड़ के अगर किसी और का करने लगे, तो कहा जाता है कि यह अनुचित कर्तव्य कर रहा है। अब बात है अनुचित क्यों कर रहा है, तो भगवान ने गीता में बताया है कि अगर कोई अपने कर्म को अच्छे से करे, तो दूसरों को कर्म को करने से वह श्रेष्ठ होता है, और उसको
सिद्धि प्राप्त होती है, यानी मेरे धाम तक आ जाता है। और 18वें अध्याय में बताया भगवान ने 45 एंड 46 में कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, यानी केवल अपने अपने कार्यों में अगर लगा रहे तो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु, अपने कार्यों में लग के जिस प्रकार वह सिद्धि प्राप्त करेगा वह अब मुझसे सुनो। तो कार्य करने से ही केवल सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति। ठीक है, कर्म ही पूजा है, कर्म नहीं पूजा है। कर्म कब पूजा बनता है भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिरभूतानां येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मणात्मयाभ्युचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बोल रहे हैं वह भगवान जिनसे सारी प्राणी और सृष्टियों की उत्पत्ति होती है और जो कण कण में विराजमान रहते हैं, यानी येन सर्वम इदम ततम, सब कुछ इनसे व्याप्त हो रखा है। जब उन भगवान की तम अभ्युचर्य, आप अपने कर्म से पूजा करते हैं, यानी उनकी उपासना करते हैं, तब सिद्धि बिंदती मानव, तब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती। तो वहां पे तो सारे लोग सिद्धि प्राप्त करने वाले थे, सारे को जो है अच्छी गति प्राप्त हो रही थी, लेकिन सारे उल्टा करने लगे। तो भयावह हुआ कि नहीं होगा? तो बिल्कुल भयावह कंडीशन वहां पर वह देख रहे हैं, इसलिए चिंतित हो रहे हैं। अब बात है कि ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं, क्या हो जाता है, अचानक विपरीत आचरण कैसे हो जाता है? तो कह रहे हैं जब मनुष्य की समझ उच्चतर जीवन का उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। तो उच्चतर उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना। जब किसी के सामने यह उद्देश्य न हो और वह समझने लगे कि मेरा 20 साल का ही जिंदगी है और मैं अपने आप को शरीर मानने लगता है, तब क्या करता है? सोचता है जितना शरीर से भोग लो यही अपना है, यानी ज्ञान का अभाव। तब वो लालची बनता है, लोभी बनता है, अरे कर लो इसी में, यही जीना है, यही जब तक शरीर है तब तक हो गया। और फिर इतनी मूर्ख है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो रोते हैं। अरे जब अपने आप को शरीर समझ रहे थे, इसी से प्रेम कर रहे थे, कुछ नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं होती है, तो आज क्यों रो रहे हो? किसके जाने पे रो रहे हो? कौन चला गया है? अगर जिसको सब कुछ मानते थे वो तो है तुम्हारे सामने, शरीर तो है, क्या दिक्कत हो गया है? उसका ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल अज्ञानी की बात ही चिल्लाता है, रोता है। जब उच्चतर उद्देश्य नहीं होता है तो भगवान की भक्ति में नहीं आता, तो क्या करेगा? लोभ करेगा, लालच करेगा ही करेगा। तो जो ये विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, यानी मानव का जो आचरण होना चाहिए उससे हट के जो कार्य करते हैं, तो इसका क्या कारण है? भगवान की भक्ति से दूर होना। तो दूर हो गया तो भगवान तो इस अगर सचमुच में धराधार पे चले गए तो अब कल्याण कैसे होगा? तो यही प्रश्न उन्होंने पूछा था ऋषियों ने, छठा प्रश्न बोला था किं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेति धर्म कम शरणम गतः। बोले मुझे उन कृष्ण के बारे में बताइए जो सदैव ब्राह्मणों और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और श्वाम का स्थाम दोनों बेटे जब वो अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञान आदि के साथ में सब कुछ लेके चले गए, वह रहते हैं तो धर्म की स्थापना होती है, चले गए तो कहाँ से होगा?
वह रहते हैं तो ज्ञान देते हैं, वह चले गए तो ज्ञान कैसे आएगा? तो बताइए कि धर्म गया कहाँ, किसकी शरण लिया? तो उन्होंने क्या बताया? मूल कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टुदृशामि स पुराणार्को अधुनोदितः। जब भगवान अपनी इस धराधाम से अपने धाम में चले गए, कृष्णे स्वधामोपगते कैसे चले गए? तो कह रहे हैं धर्म ज्ञान आदि की स, धर्म ज्ञान इत्यादि सारे के साथ। तब इस कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अर्क यानी प्रकाश के, सूर्य के समान प्रकाश के रूप में पुराण हो, यानी यह पुराण अर्को अधुनोदित श्रीमद् भागवतम नामक पुराण उत्पन्न हुआ, जो ऐसे ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैलाएगा। तो अगर धर्म और ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो उसकी शरण में आना होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिलेगी। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। न तः परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। देख लिया मैंने सारे वेदों में, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा सभी को। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, आज हम यही हरे विराम लें। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे आजकल पंडित जी लोग जैसे आदमी पूजा कराते हैं तो वो पंडित जी लोग जैसे मीट मछली सब खाते हैं, जैसे तो वो लोग अगर पूजा करते हैं तो वो शुद्ध होगा प्रभु जी? माता जी ये तो प्रश्न वही हो गया कि हम कोई गंदा चीज पोत करके एक सामान ला के अपने घर में रख दें और उसके बाद हमारा घर जो है अच्छा खुशबू करेगा। ये तो प्रश्न वही है। जब आपको सब कुछ पता ही है कि वो ऐसा कर रहा है तो उसको बुलाना नहीं है ऐसे लोगों को, ठीक है माता जी? उससे नहीं हो सकता। जो खुद ही जी। अशुद्ध हो दूसरों को शुद्ध क्या करेगा? जी प्रभु। नहीं हो सकता, संभव नहीं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? ब्राह्मण वही है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता वही ब्राह्मण, ठीक है? तो जी जो प्रभु। ब्राह्मण नहीं है उसको हम बुला नहीं सकते। आप जानते हैं ब्राह्मण कैसे कोई कहलाता है, इसलिए हमें धोखा नहीं खाना। जो नहीं जानता वो धोखा खाए, खाने दीजिए धोखा। कलयुग वंचक और वंचितों का ही युग है, ठीक जी है? जी। लीलामृत में हमने पढ़ा है ना। जिसने नहीं जी पढ़ा पढ़िएगा। मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें मैंने पढ़ा ही। वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपाद बोलते हैं कि यह कलयुग वंचक और वंचितों का युग है, यानी ठगों का और ठगे जाने वालों का। आप अच्छी बातें बताएंगे, धर्म के अनुसार लोग नहीं सुनना चाहेंगे। कोई आएगा नहीं बोले, मानते हैं प्रभु जी। जी जी, कोई आएगा बोलेगा हाँ यह कर्मकांड कर लो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, धाड़ धाड़ वहां लोग पहुंचेंगे, ठीक है? उचित ज्ञान लेने लोग नहीं आते हैं, यही है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है प्रश्न, तो आज हम चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? जी आ रही प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम जो प्रवचन करवाते हैं है। हमारे जी को प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो वहाँ जैसे होता है सोसाइटी में क्लब होता है, तो वहां पर वो प्रवचन देने जाता है, लेकिन उसमें जो है सब प्रकार की चीजें मतलब लोग खाते हैं, और नेक्स्ट डे उस एरिया में प्रवचन आयोजित किया जाता है, तो क्या वो सही है या फिर गलत कार्य है? ये करवाना चाहिए या नहीं? देखिए माता जी, अगर उचित कहें जहाँ भगवान की वार्ता हो, वह कभी अनुचित नहीं कहा जा सकता है। चाहे किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम लेगा तो भगवान का नाम अपना प्रभाव डालता है। लेकिन हाँ, आप यह अगर सोचेंगे कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम हो जाएगा, तो वह संभव नहीं हो पाता है। जो अंतिम उद्देश्य वह कभी नहीं हो पाता है, ठीक है माता जी?
इसलिए उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। यही है। हरे कृष्ण प्रभु जी कुछ लोग मतलब बोल रहे थे कि मतलब वहां पे नहीं कराना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, अगर उचित मुझे आटे दे दो ना। योग्य लोग नहीं है, योग्य पंडित, मुझे आटे दे दो। उनसे हमें उनसे नहीं करवाना चाहिए कथा, क्योंकि जो योग्य नहीं नहीं प्रभु जी, एरिया एरिया की बात हो रही है, जैसे वहां पे नहीं, एरिया में माता जी धार्मिक कार्य किए जाने चाहिए। आप अगर धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका प्रभाव चारों तरफ पूरा फैलता है और पवित्रता जाती है उसकी। ठीक है माता जी। तो धार्मिक कार्य रोकने नहीं चाहिए, वह करवाने चाहिए। वह हमेशा लोगों को पवित्र ही करता है, तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर एरिया ऐसी है, धीरे धीरे लोग शुद्ध होंगे, थोड़ा थोड़ा आकर्षित होंगे। अगर हम पूर्ण रूप से रोक देंगे तो किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई कर्म में प्रवृत्त है तो हमें गीता के अध्याय में भगवान ने क्या बताया है कि और जो कर्मी है तो उनको विचलित नहीं करना है, अपने कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे उन्हें जो है प्रेरित करना है। ठीक है। तो अन्यथा वो विचलित हो जाते हैं, अचानक मार्ग पे हम नहीं ला सकते हैं। तो अगर हम ही कर्म करना छोड़ देंगे तो क्या वो कभी आ पाएंगे उस मार्ग पे? कभी नहीं आ अपनी पाएंगे। इसलिए उस प्रकार के जो है धार्मिक कार्य किए जाने चाहिए ताकि कुछ लोग प्रेरित हों। अब फेसबुक पे इतनी बुरी बुरी बातें आती रहती हैं, लेकिन उसी फेसबुक से यहाँ पे काफी लोग जुड़े हैं, इवन मैं भी। ठीक है। तो अगर वह रुक जाए तो क्या होगा कि बहुतों का कल्याण रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें उन लाख लोगों के बारे में नहीं सोचना जो गलत कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक सच्चा हो जो इसकी तलाश कर रहा हो, वहीं से वो आकर्षित हो जाए भगवान की तरफ। ठीक है। तो हमें उस एक के लिए कार्य करना है, हमें उनके लिए नहीं करना है। ठीक है। आप देखेंगे जो महान महान आचार्य हैं वो ज्यादा शीष्य नहीं बनाते, वह कोई एक बनाते हैं। और जो महान नहीं है, आप देखेंगे उनके कई लाख कई हजार होते हैं, लेकिन सारे शिष्य ऐसे ही होते हैं। किसी को तो भगवान कौन है उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें एक के बारे में सोचना, हमें बाकी के बारे में नहीं सोचना। तो धार्मिक कार्य कभी नहीं रुकने चाहिए, अगर उचित जी तरीके प्रभु से जी। करना चाहिए ताकि लोगों को मार्ग प्रशस्त हो सके। अनुचित तरीके से नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग और अज्ञान में चले जाएंगे। ठीक है। तो यह है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय प्रपाद की जय। जय जय व्यास देव की जय। जय जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत